सगाई को इंग्लिश में इंगेजमेंट कहेंगे या फिर रिंग सेरेमनी। जिस पर्सन की सगाई हो रखी हो उसे हम इंग्लिश में इंगेज्ड बोलते हैं। शादी का इंग्लिश मीनिंग है मैरिज। और अलग जाति में शादी होना अंतरजातीय विवाह, इसे हम इंग्लिश में इंटरकास्ट मैरिज कहेंगे। ब्राइड ग्रूम दूल्हे को बोलते हैं, आप सिंपली ग्रूम भी कह सकते हो। दुल्हन का इंग्लिश मीनिंग होता है ब्राइड। और जो दुल्हन की सखियां होती हैं जो उसके साथ में रहती हैं उसको हम ब्राइड्स मेड कहेंगे। और दूल्हे के दोस्त जो दूल्हे के साथ में रहते हैं उनको हम ग्रूम्समेन कहते हैं, ग्रूम्समेन। शादी की रस्मों को इंग्लिश में हम वेडिंग राइट्स कहेंगे, वेडिंग राइट्स। जिसकी उम्र शादी की होती है उसे मैरिजेबल कहते हैं और जिसकी शादी योग्य उम्र नहीं होती उसे हम अनमैरिजेबल कहेंगे। मंडप को इंग्लिश में कैनोपी कहा जाता है, कैनोपी। नेक्स्ट है पंडाल को इंग्लिश में मार्की या फिर पैविलियन भी कह सकते हैं, दोनों ही सही हैं। बारात को इंग्लिश में वेडिंग प्रोसेशन कहते हैं, वेडिंग प्रोसेशन। मंगेतर फियोंसे, मेल और फीमेल की बस स्पेलिंग अलग है। वुड बी का मतलब होता है होने वाली, फॉर एग्जाम्पल शी वुड बी माई वाइफ, यानी कि वो मेरे होने वाली पत्नी है। नेक्स्ट वी हैव शादी का कार्ड, इसको हम इंग्लिश में वेडिंग कार्ड कहेंगे, वेडिंग कार्ड। और जो दावत होती है उसे हम वेडिंग फीस्ट बोलते हैं, वेडिंग फीस्ट। सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलियन कहेंगे, वर्मिलियन। और मंगलसूत्र की इंग्लिश है वेडिंग चैन, वेडिंग चैन। और जो सहरा होता है उसे हम रीथ या फिर टर्बन कहते हैं, टर्बन। कन्यादान को गिव अवे या फिर बेस्टोइंग कहेंगे, बेस्टोइंग। और जो 7 फेरे होते हैं उसकी इंग्लिश होती है 7 वाउज, 7 वाउज। 7 वचनों को 7 वर्ड्स बोलते हैं, 7 वर्ड्स। दहेज की इंग्लिश है डाउरी, डाउरी। नेक्स्ट है सास को मदर इन लॉ कहेंगे और ससुर को हम फादर इन लॉ कहेंगे। साली या फिर ननंद को हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं इंग्लिश में। और जो साला, जेठ या फिर देवर होता है उन सबको हम ब्रदर इन लॉ कहेंगे। बहू होती है डॉटर इन लॉ, दामाद सन इन लॉ और घर जमाई को हम रेजिडेंट सन इन लॉ कहते हैं। शादी की पोशाक यानी वेडिंग आउटफिट। और शादी प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कहेंगे मैरिज सर्टिफिकेट। मायका मैटरनल हाउस और ससुराल को इन लॉज हाउस कहते हैं। मेहंदी को इंग्लिश में हैना बोलते हैं, हैना। और जो डोली होती है उसे हम पैलेंक्विन कहेंगे, पैलेंक्विन। और जो बिचौलिया होता है जो रिश्ते वगैरह कराता है उसको हम मैच मेकर बोलते हैं। सुहाग रात का इंग्लिश मीनिंग है न्यूप्टियल नाइट, न्यूप्टियल नाइट। और गठबंधन को इंग्लिश में हम वेडिंग नोट कहेंगे, वेडिंग नोट। टाई द नोट मतलब शादी करना, फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग टू टाई द नोट सून, वे जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है विक्की कौशल टाइड द नोट विद कटरीना कैफ, विक्की कौशल ने कटरीना कैफ के साथ में शादी की है। टाई द नोट यानी शादी करना। नेक्स्ट है जूता चुराई, इस रस्म को हम इंग्लिश में शू स्टीलिंग सेरेमनी बोलते हैं। और रिबन कटाई को हम कहेंगे रिबन कटिंग सेरेमनी। और जो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म होती है उसे कहते हैं रिंग फाइंडिंग सेरेमनी। गृह प्रवेश वाली रस्म को हम बोलेंगे होम एंट्री। और जो विदाई होती है दुल्हन की उसको हम कहेंगे फेयरवेल। अनमैरिड को कुंवारे कहते हैं और जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको हम मैरिड कहेंगे। ससुराल वालों को इंग्लिश में इन लॉज कहा जाता है, इन लॉज। प्रिस्ट होता है जो शादी कराता है उसे हम पंडित बोलते हैं, प्रिस्ट। आशीर्वाद की इंग्लिश है बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन। एक कॉमन मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं, हम जब एनिवर्सरी विश करते हैं तो मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं, गलत है। हमेशा हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलना चाहिए, हैप्पी वेडिंग